प्रेज़ द लॉर्ड। सबको धन्यवाद यीशु मसीह का नाम से। प्रियो, इतना दिन हम परमेश्वर का कलीसिया में कैसा रहना चाहिए, लगभग 17 पॉइंट तक हम सुने हैं। तो परमेश्वर को महिमा हो। फिर वो 17 बात तक हम सुना है, 18 और 19 ये जो कुछ है तो बाद में बताएगा। आज थोड़ा परमेश्वर का प्रेरणा का वजह से कुछ और दूसरा टॉपिक से आप लोगों को वचन दे रहा हूँ। प्रभु को महिमा हो। हम सुनेंगे परमेश्वर का वचन को, सुनकर हम परमेश्वर का वचन के अनुसार हम जिंदगी गुजारेंगे। परमेश्वर को महिमा हो। आइए एक छोटा सा परमेश्वर का बात देखेंगे। भजन संहिता 34 अध्याय 9 वचन, भजन संहिता 34 अध्याय 9 वचन को हम पढ़ेंगे। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। परमेश्वर को महिमा हो। उसका डरवैयों की किसी बात का घटी नहीं होती। परमेश्वर को डरने से क्या फायदा है? परमेश्वर को डरने से क्या फायदा है, इस विषय से आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से बात कर रहा हूं। प्रियो, परमेश्वर को डरने से फायदा क्या है? बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ बात आप लोगों से शेयर करूंगा। प्रभु को महिमा हो। परमेश्वर को डरने से किसी बात का घटी ना होगा। लिखा है, परमेश्वर को डरने से किसी बात का घटी ना होगा। फिर एक बार सुनेंगे, किसी बात का घटी ना होगा, मतलब कोई भी विषय का घटी ना होगा। इसलिए हम पहला वचन में लिखा है, परमेश्वर को डरना सीखिएगा। परमेश्वर को डरने से किसी बात का घटी नहीं होता है। परमेश्वर को डरना मतलब यह है, सारे बुराई की छोड़ना। लिखा है नीति पुस्तक 3 अध्याय 7 वचन में बात लिखा है। क्या लिखा है? एक बार पढ़ेंगे। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना है। यहोवा का भय मानना मतलब परमेश्वर को डरना मतलब ये होता है, सारे बुराई से अलग रहना। सारे बुराई से अलग रहने से इसका मतलब ये है परमेश्वर को डरना। परमेश्वर को डरने से बहुत कुछ फायदा है, लेकिन परमेश्वर को डरना सीखिएगा। अकेला में भी, अकेला समय में भी, और किधर चलते समय में भी, उठते बैठते चलते हर समय में भी परमेश्वर को डरना सीखिएगा। परमेश्वर को डरने से किसी बात का कमी ना होगा। परमेश्वर को डरने से किसी विषय का कमी ना होगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर का वचन है। प्रियो, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर हमसे आपसे कहता है, तो परमेश्वर को डरने से किसी बात का कमी ना होगा। लेकिन परमेश्वर को डरना मतलब यह है, सारे बुराई की छोड़ना। प्रियो, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर का भक्ति तो करते हैं, लेकिन डरते नहीं। डरते लेकिन बुराई से बुराई करने में नहीं डरते। बुराई करते रहता है और परमेश्वर का नाम लेते हैं। बुराई करते रहता है और परमेश्वर का नाम लेता है, तो उसको ढोंगी कहेगा, मतलब उसको कपट प्रेम कहेगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर को डरना मतलब ये है, सारे बुराई से अलग होना, सारे पापों से अलग रहना, सारे बुराई के काम से अलग होना, सारे बुराई के आत्मा से अलग होना, सारे बुराई के स्वभाव से अलग होना। परमेश्वर को डरना मतलब वो होता है। प्रियो, तो परमेश्वर को डरने से एक बात है, परमेश्वर को महिमा हो, किसी बात का घटी ना होगा। परमेश्वर को महिमा हो। परमेश्वर आपसे, हमसे, सबसे वादा कर रहा है, परमेश्वर को डरना सीखिएगा। आज बहुत सारे लोग कलीसिया में आते, वचन सुनते हैं। बहुत सारे लोग मंदिर में, भवन में, परमेश्वर का भवन में
बहुत सारे ऐसा आध्यात्मिक स्थल में तो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर को डरते नहीं है। परमेश्वर को डरते नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोगों का जीवन में कमी है प्रियो। तो वचन कहता है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर को डरना सीखिएगा। परमेश्वर को डरने से तो किसी बात का घटी ना होगा। बाइबल में बहुत सारे लोग हैं, उदाहरण से बताओ तो बहुत सारे लोग हैं। परमेश्वर को महिमा हो, तो परमेश्वर को जो डरते हैं तो उनका जीवन में वो लोग भलाई पाया, किसी बात का कमी नहीं हो गया। तो बाइबल में हिजकिय्याह भी परमेश्वर को डरता था, मूसा भी परमेश्वर को डरता था, यूसुफ भी परमेश्वर को डरता था। ऐसा बहुत सारे परमेश्वर का दास लोग हैं, वो लोग परमेश्वर से डरते हुए परमेश्वर का आशीष पाया है प्रियो। तो आप लोग भी बाइबल पढ़िए, आपको समझ में आएगा कौन कौन परमेश्वर को डरा, कौन कौन आशीष पाया, तो आपको समझ में आएगा। पहला बात, परमेश्वर को डरने से किसी बात का कमी ना होगा प्रियो। आज से लेकर हम परमेश्वर को डरेंगे। आइए छोटा सा एक प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ प्रभु, हमारे भाई बहन लोग इस वीडियो के देख रहा है प्रभु, उनका जीवन में आपको डरने के लिए ऐसा मन दीजिए प्रभु, किसी बात का कमी ना हो, इस वचन उनका जीवन में पूरा होने पाए प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद प्रेस।